हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मुसल्लह अफवाज पुरम पाकिस्तान के लिए कोशां है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज कौम की तवक्कात पर पूरा उतरती रहेगी, मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हिमायत जारी रहेगी। वजीर आजम का काबीना के अहम अरकान के साथ जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा, आर्मी चीफ ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर गुफ्तगू, खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अहमियत के मुतादिद अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, दिफा, मौसमियाती तब्दीलियों के शुबों में मस्बत रफ्तार बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देगी, सरमायाकारी राग़िब करने के लिए मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो देंगे। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने के लिए कायम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है, मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद रखते हैं। What concerns you have about these elections in Pakistan? Well, I expressed my concerns because I think irregularities leading up to the election and then at least reported irregularities during the election. So I do think the United States government really needs to make very clear we expect a full and independent investigation into those regularities. इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर अमरीका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया के ताकतवर सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा बानी PTI के जेल में होने से इंतखाबात पर फर्क पड़ा, अवाम की मर्जी और राय का एहतराम होना चाहिए। अमरीका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहेगा। मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को खत लिखकर आगाह कर चुका हूँ, वक्त बताएगा ये नई हुकूमत कैसी है। डोनाल्ड लू पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुत्तफिक नहीं, साबिक सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने बानी PTI की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने NFC अवार्ड पर अभी एतराज कर दिया। सूबों के लिए विफाकी महसूलात का 57.5% बहुत ज्यादा करार। हुकूमत ने IMF का एतराज मुस्तरद कर दिया। विफाकी महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादल ज़राए तलाश किए जाएंगे। IMF को गैस शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी की यकीन दहानी करा दी गई। गैस कीमतों की एडजस्टमेंट भी बर वक्त होगी। IMF ने PIA समेत इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल आइंदा 15 रोज के लिए 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर पर ही फरोख्त होगा। डीजल की कीमत में 1 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 285 रुपए 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत शोर शराबा एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। उमर अयूब ने चैलेंज दिया इतनी लंबी चौड़ी तरामीम ला रहे हैं, इनमें से किसी ने ये ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा। मुल्क के असास निजकारी कमीशन के जरिए बेचे जा रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। असद कैसर ने कहा डरेंगे ना पीछे हटेंगे, भरपूर मज़ामत करेंगे। पार्लियामेंट ज़िया दौर की मजलिस शुरा बन गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए की। एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है।
असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मुखालफत में तकरीरें, हिमायत में वोट। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने करारदाद की मुखालफत में खिताब किए, अपोजिशन के एहतजाज की हिमायत भी की। खुर्शीद शाह ने कहा ऑर्डिनेंस पर हुकूमतें नहीं चलती, ये ऐवान कानून बनाने के लिए है। नवीद कमर बोले ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर असेंबली की क्या जरूरत, घर से बैठकर ऑर्डिनेंस खेलते रहें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तमाम ऑर्डिनेंस कमेटी में जाएंगे फिर ऐवान में आएंगे। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा नारों से मुल्क नहीं चलेगा, IMF को चिट्ठियां लिखने से भी मुल्क नहीं चलेगा। मईशत की बेहतरी और गरीब की जिंदगी आसान बनाने के लिए किरदार अदा करें। All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करारदाद सुनी न समझी, एहतजाज शुरू कर दिया। कौमी असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद पर राय तलब करते ही अपोजिशन बेंचों से नो की आवाजें। स्पीकर अयाज सादिक ने फिर अपनी बात दोहराई कि ये गजा से मुतालिक करारदाद है। स्पीकर ने दोबारा करारदाद पर राय ली तो तमाम अरकान ने हक में वोट देकर मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। शाहजहां मरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में इसराइली जहारियत की मजम्मत, हुकूमत से जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने की अपील। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जंग ग्रुप के MD सरमद अली को पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर जमीर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी। अकलियत की नशिस्त पर पोंजमिल भेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर सरफराज राजड़, अशरफ जतोई, मसूर अहसन, दोस्त अली, काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल बाबरा ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। सदर आसिफ जरदारी की छोड़ी हुई कौमी असेंबली की निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सदर आसिफ जरदारी ने NA 207 से आसफा भुट्टो जरदारी को नामजद कर दिया। आसफा जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को आसफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक आसफा भुट्टो के फॉर्म जमा कराए जाएंगे।